अभी हम लोग हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के पास, जो कि हर कोई इनको जानते हैं। को नहीं जानत है जग में हमारे बाबा को, महाराज जी को। हर कोई इनसे दर्शन पाने के लिए बेकरार रहते हैं। हालांकि हम न्यूज़ रिपोर्टर सर नहीं हैं, कलाकार हैं, लेकिन आपका बस मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी लोग हैं उन तक आपकी आवाज़ पहुंचे। तो आज बहुत खुशी की बात है कि सर से मिला, और इनके बारे में हमेशा मैं वीडियो पे देखता रहता हूं। और हमारे शुभांकर मिश्रा जी सर आपका पूरा वीडियो बनाए थे, और आज एक दो दिन पहले विरोध किए हैं आपका। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ऐसा है कि हर व्यक्ति को आजकल क्या चाहिए? टीआरपी। जी। वीडियो बनाना है तो पैसा मिलेगा। तो किसी को गाली देने से पैसा मिले तो आजकल तो लोग मर्डर करने का भी पैसा ले रहे हैं। जी, है ना जी। तो गाली देने से ही पैसा मिल जाए तो लोग गाली दे के पैसा कमा रहे हैं। आप हमें गाली देंगे तो लोग आपको यूट्यूब पर देखेंगे, उससे आपको पैसा आएगा। अच्छा, एक बात और मैं चाहता हूँ बाबा कि आपसे पूछूं। सब लोग बोलते हैं बाबा हैं, और लोगों की तरह आप झाड़ फूक तो नहीं करते हैं लोगों का? झाड़ फूक हमको आती नहीं। आप जैसे लोग आते हैं, बाबा मेरा कष्ट दूर कर दीजिए, हमारी पत्नी चली गई कहीं, हमारा बेटा को ये नहीं हो रहा, जॉब नहीं हो रहा, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? भगवान ही करते हैं जी। हम थोड़ी कष्ट दूर करने वाले हैं किसी का। भगवान ही सबका कष्ट दूर करते हैं और वही कर सकते हैं कष्ट किसी का। इसलिए मैं झाड़ फूक नहीं जानते आप? बस भगवान से श्रद्धा है और लोग आपके पास। मैं माताओं की सेवा करता हूँ, मेरे को वृद्ध माओं की सेवा करना आती है, और गौरी गोपाल में सबको भोजन मिलता है, सबको भोजन प्रसादी कराने का शौक़ है जी। तो सेवा करने का शौक़ है। कितनी माँ हैं जिनका आप सेवा करते हैं गौरी गोपाल आश्रम में? 287 वृद्ध माता हैं। अच्छा। और 30,000 लोगों को पेट भर भोजन मिलता है। अभी आप सरारंजन समस्तीपुर की धरती पर हैं, जिला समस्तीपुर, बिहार में ये जगह आता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से अगर कोई माँ चाहे जिनके बेटे को प्रॉब्लम है, जिनके बेटे घर से निकाल दिए हैं माँ को, वो माँ अगर आपके गौरी गोपाल में जाना चाहती हो तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? बिहार की बहुत सारी माताएं हैं जी गौरी गोपाल में। मेरे को ऐसा लगता है कम से कम 25 से 30 वृद्ध माताएं बिहार से हैं। अच्छा। और पिता? वृद्ध पिताओं के लिए भी बना रहे हैं एक आश्रम। अभी तक नहीं बना है? चल रहा है उसका काम। उसका भी काम आप करें। और एक गुरुजी मेरा निवेदन होगा कि आपने वृद्ध आश्रम बनाया, आपने माताओं के लिए सब कुछ किया है, बच्चे के लिए आपने किया है क्या? हाँ, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बात। मैं चाहता हूँ कि एक मेरी ओर से निवेदन है आपसे कि आप एक संगीत का कुछ ऐसा शुरू करें ना, जिससे जो कलाकार हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो गरीब हैं, जिनके घर में पैसे नहीं है, जिनके माता पिता का देहांत हो चुका है, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? कुछ ऐसा करें जिससे कि वो सब लोग आपके गौरी गोपाल से जुड़ें। जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं उनको संगीत भी सिखा रहे हैं। अच्छा। तो उनको सब कुछ सिखाते हैं, वेद पुराण, संगीत, शास्त्र, सब कुछ। ठीक है। अभी शुभांकर मिश्रा जी ने कहा कि 8 साल पहले आप सलमान खान का विरोध करते थे। हर गलत चीज़ का तो हम आज ही विरोध करते हैं। ठीक है। हर चीज़ का, गलत चीज़ का विरोध करते हैं। बॉलीवुड ने जितना नुकसान किया है उतना किसी ने नहीं किया। हम तब भी विरोध करते थे गलत का, आज भी विरोध करते हैं गलत का। आप 8 साल पहले विरोध किया और फिर आप बिग बॉस में चले गए, ये कैसे संभव हुआ? बिग बॉस में गए नहीं, ये भ्रांतियाँ आप। नहीं, मैंने देखा आपका वीडियो कि आपको बुलाया गया सम्मान के साथ। हाँ, लेकिन लोग को जो जानना चाहते हैं, बिग बॉस में मैं नहीं गया। बिग बॉस में जो गए हैं वो तो अभी भी घर के अंदर हैं। बिग बॉस में, हाँ, घर के अंदर हैं। तो मैं बिग बॉस में नहीं गया, लेकिन लोग फैला रहे हैं भ्रांतियाँ। मैं बिग बॉस में नहीं गया। मैं तो वहाँ देखो जा कर के सबको मैंने राधे राधे बुलवाई जी। सबको मैंने एक अच्छी स्टोरी सुनाई, अच्छी बातें कही, और धर्म का उनको पाठ पढ़ाया जी। और मैंने वहाँ उस व्यक्ति को भी भगवद गीता दी। इससे तो समाज को खुश होना चाहिए। देखिए आज होता क्या है जी, आज लोग हिंदुओं के गांव में घुस घुस के ना बाइबल बांट रहे हैं। बिल्कुल, विधर्मी लोग जी। कुरान बांट रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन कराने जा रहे हैं ना, वो क्या बांट रहे हैं? बाइबल। अब जो बाइबल बांट रहा है हिंदुओं के घर में जाकर, और हिंदू बहुत सारे धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं जी। और मैं जाकर के मुस्लिम भाई को मैं भगवद गीता दे रहा हूँ। तो सोचिए, इसमें लोगों को विरोध करना चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए? लेकिन चूंकि भारत है, लोगों को गालियाँ देने से ही उनकी रोटियाँ पकनी हैं। 100%।
तो वो गाली दे के अपनी रोटियां पकाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये कितनी अच्छी बात है कि मैं एक उस आज तक किसी सुपरस्टार को, किसी फिल्मी दुनिया के व्यक्ति के हाथ में आपने गीता ना देखी होगी, आज तक किसी की फ़ोटो ना होगी गीता के साथ। नहीं, पहली फ़ोटो आई, गीता की कसम खाकर झूठ बोलते हैं लोग, वो मैंने देखा। लेकिन गीता हाथ में लेकर पहली बार किसी फिल्मी स्टार की फ़ोटो आई जी। मतलब कम से कम भारत में ये तो प्रचार हुआ कि देखो गीता पढ़ने का विषय है जी। और मैं मंच में जाके, वहाँ जाके जहाँ से युवा जुड़े हैं, मैंने वहाँ युवाओं के बीच में जाके क्या मैसेज दिया कि बेटा देखो, जिसको तुम फॉलो करते हो वो गीता लिया है तो तुम भी गीता लो जी। हर चीज़ के दो पहलू हैं। आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो बात अच्छी दिखेगी, आप गलत तरीके से देखेंगे तो वो बात गलत दिखेगी। तो बॉलीवुड के लोगों को भी मैंने गीता दी और वो गीता पढ़ेंगे। गीता से अब पूरे देश में गीता की चर्चा हो रही है जी, हो रही है। कि अनिरुद्धाचार्य ने गीता दी, बिल्कुल। तो प्रचार किसका हो रहा है? सनातन का हो रहा है, गीता का हो रहा है, सनातन का हो रहा है। फिर अब इसमें फिर भी विरोध करना है तो मैं स्वागत हूँ आपकी गालियाँ सुनने सर एक्चुअली है क्या कि आपके आज की जो जमाने है ना, जनरेशन, अगर पिता कुछ अच्छा बोलकर डांटते हैं ना तो बच्चे को बुरा लगता है, उसको लगता है कि पिता हमारे बहुत बड़े दुश्मन है और हमको वो देखना नहीं चाहते हैं। सही है। जबकि ऐसा नहीं है हमारे आपके सनातन के हिसाब से। एक बात और, मेरी वाइफ है, मेरी शादी अभी बाबा, वाइफ ना बोलो, पत्नी बोलो। अच्छा पत्नी, मेरी पत्नी है, उसकी और मेरी शादी लगभग 1 साल होने को है और वो हमारी पत्नी बिग बॉस से बड़ा प्रेम करती है और भगवान से प्रेम है, पूजा करती है रोज। लेकिन आप समझ रहे हो मेरी भावना को, मैं उनको बोलता हूं कि बिग बॉस मत देखिए आप, और आप भगवान के प्रति समर्पित होइए, भगवान से प्यार करिए, तो सब कुछ हमारा। उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? कि गीता पढ़िए जी। मैंने गीता वहाँ जाके दी ना जी। तो उनके लिए तो दी कि आपको भी गीता पढ़नी चाहिए जी। रामचरितमानस पढ़नी चाहिए जी। और हमें वो अच्छी चीज़ देखनी चाहिए जो अच्छा है, जो बुरा है उसे ना देखो, जो बुरा हो उसे ना देखो, हमारी अच्छा हो उसे देखो। हमारी नहीं, जितनी अपने इंडिया की लड़की हैं, महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो लड़की हैं, उनसे हम चाहते हैं कि वो भी सनातन को अपनाएं। और आपके टीम में, आपके यहाँ मैंने देखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते हैं अपनी गुहार लेकर कि बाबा मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मेरे साथ ये प्रॉब्लम। बहुत सारे मुस्लिम लोग भी कथा सुनते हैं और कथा सुन के फॉलो करते हैं। उनको आप कैसे मतलब अपने इधर लेके आते हैं, वो बताइए थोड़ा सा दर्शकों को। वही तो है शुरुआत। तो देखिए, मैंने एक व्यक्ति को, मुस्लिम व्यक्ति को भगवत गीता दी जी, और एक ऐसे व्यक्ति को जिसको करोड़ों लोग देखते हैं, तो आखिर करोड़ों लोगों में ये मैसेज तो चला ही गया ना कि चला गया। भगवत गीता आज हम प्रचार सनातन का यदि करें और फिर अपने ही लोग विरोध करें तो फिर बताओ कौन इस तरह से सनातन का प्रचार करने खड़ा होगा। आज मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग जी, यदि किसी को वो हिंदू से क्रिश्चियन बना देते हैं ना, वो अपनी बाइबल दे देते हैं ना, तो वो अपने जब वहाँ जाते हैं अपने समूह के बीच में तो लोग कहते हैं वाह तुमने अच्छा किया, हिंदुओं को तुमने क्रिश्चियन बना दिया, कन्वर्ट कर दिया जी। लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति को, अन्य धर्म के व्यक्ति को यदि हम भगवत गीता दे रहे हैं जी, तो यहाँ हमें गालियाँ मिल रही हैं। दुनिया है ना, यहाँ पे आप अच्छा करेंगे तो भी लोग बुरा कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कर तो आप रहे ना। यहाँ मैंने देखा कि 2 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं आपको सुनने के लिए। क्यों? आखिर प्यार है तभी तो। एक हमारे दोस्त हैं गोपालगंज के, उनका लगभग बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। उनकी ये समस्या थी कि बाबा को हमको भी बुलाना है, तो आपको कैसे बुलाएंगे? हालांकि अमन जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनको कैसे आपसे जुड़ेंगे वो थोड़ा सा बता दें आप। कोई भी आदमी उनको ले आते तो उनको मिल लेते हम। अभी राहुल जी का, अमन जी का नंबर आपके पास है, बात कर लीजिए राहुल जी से। और कुछ लोगों को बोलना चाहेंगे आप? यही बोलेंगे कि अपने माँ बाप की सेवा करिए, बड़ों का सम्मान करिए और नौकरी देने वाले बनिए, नौकरी लेने वाले नहीं। यदि बिहार का कल्याण चाहते हैं। एक बात अंत में और हम चाहते हैं आपसे पूछना, हिंदू में एकता नहीं है। कोई कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं भाई,
हम भूमिहार हैं, हम राजपूत हैं, तो हम वैश्य हैं, तो हम इस जाति के, हम इस जाति के हैं। लेकिन मुस्लिम में जो एकता है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें आपने कभी सुना है कि हम सैया हैं, हम सैयद हैं, हम ये हैं, हम वो हैं? कभी आपने सुना है क्या? हाँ हाँ सुना है। देखिए उनमें भी विभाग हैं जी, उनमें भी जातियां हैं, है ना। शिया है, सुन्नी है, इत्यादि हैं उनमें भी। जी, ऐसा गलत फहमी है लोगों को कि केवल हिंदुओं में जातियां हैं। जातियां तो व्यवस्था के लिए बनी। जी। क्रिश्चियनों में भी हैं, क्रिश्चियनों में भी है, है ना, और मुसलमान में तो है ही, शिया बिल्कुल, सुन्नी, और बिल्कुल, उनके भी बिल्कुल। कई भेद हैं। कई भेद हैं। तो हमारे यहाँ जो जातियाँ बनी ना, वो व्यवस्था के लिए बनी, छुआछूत ऊंच नीच के लिए नहीं बनी। मैंने कथा में ये बात स्पष्ट की है। गुरुजी, मैं बैठा था आपके पास, तो उस दिन आपने कहा था एक बात जो मुझे, मेरे दिल को टच किया। वो आपने कहा था कि भक्ति क्या है? तो सेवा ही भक्ति है। माँ बाप की जो सेवा करते हैं वही भक्ति है। मंदिर में जाना भक्ति नहीं है। आपने कहा कि वो भी जरूरी है जाना, लेकिन अगर आप किसी निर्बल, किसी असहाय आदमी की सेवा करते हैं तो वही भक्ति है। तो ये सब बहुत अच्छा लगा आपका प्रवचन सुन के, और मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको सब कुछ सुने और आपको ढेर सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें। आपसे जुड़ना चाहेंगे लोग फेसबुक पेज पे या फिर यूट्यूब पे, तो कैसे जुड़ेंगे? आप यूट्यूब पे जाइए, अनिरुद्धाचार्य टाइप करिए, चैनल खुल के आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे जाइए, पेज को फॉलो कर लीजिए, हर अपडेट आपको मिल जाएगी। और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सब अनिरुद्धाचार्य के नाम से। तो आप लोग इनसे जुड़ सकते हैं और इनको फॉलो करें, इनको लाइक करें और गुरुजी का आशीर्वाद लें। हालांकि ये कहते हैं कि हम आशीर्वाद देने के लायक नहीं है, ऊपर वाला आशीर्वाद देता है। ये कर्म करते हैं, बस आप लोगों को वो, आप लोग इनके तक पहुंचते हैं और इनसे जो मिलता है आप लोग इसको ग्रहण करते हैं। कुछ लोग आते हैं, अभी महिलाएं आई थी, पुरुष आए थे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। गुरुजी ने सबका कहा कि भगवान आपका कल्याण करेंगे। तो बाकी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं एक गीत आपके लिए गाना चाहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा गुनगुनाएं। आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती है मुझे। ये है, हाँ, हो कर्म तुम ही बाबा, करता हो तुम ही बाबा, पोषण करने वाले, हरता हो तुम ही बाबा, हो कर्म तुम ही बाबा, करता हो तुम ही बाबा, पोषण करने वाले, हरता हो तुम ही बाबा, सन्मार्ग दिखाते हो, सन्मार्ग दिखाते हो, जो तुमको ध्याता है, मेरे अनिरुद्धाचार्य बाबा का जो ध्यान लगाता है, मेरे परम पूज्य गुरु जी का जो ध्यान लगाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। एक बार आप श्री राधे जो बोलते हैं ना प्यार से, वो वाला बोल दीजिए। राधे राधे। क्या बात है, राधे राधे। बहुत बहुत खुश रहिए।